नमस्कार दोस्तों। प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल की तैयारी के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमारा आज का जो टॉपिक है, फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री रूल्स। तो फंडामेंटल और सप्लीमेंट्री रूल्स पर किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे वो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, द फंडामेंटल रूल्स केम इनटू फोर्स। ऑप्शन ए 1/1/1921, ऑप्शन बी 1/1/1922, सी 1/4/1922, डी 1/1/1920। तो इसका सही उत्तर होगा बी 1/1/1922 में फंडामेंटल रूल्स फोर्स में आए, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा इंप्लीमेंट किए गए। दूसरा क्वेश्चन है, ड्यूटी इंक्लूड्स द पीरियड ऑफ ऑप्शन ए ट्रेनिंग, बी अनऑथराइज्ड लीव, सी सर्विस नॉट वेरीफाइड, डी ब्रेक इन सर्विस। तो ड्यूटी में क्या चीजें इंक्लूड होती हैं वो आपका उत्तर होगा ए, ट्रेनिंग है उसको ड्यूटी का पार्ट माना जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, ड्यूटी डज नॉट इंक्लूड द पीरियड ऑफ ए प्रोबेशन, बी ट्रेनिंग, सी ज्वाइनिंग टाइम, डी लीव। तो उत्तर क्या होना चाहिए, देखिए उत्तर होगा डी लीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, willful absence from duty is treated as disnone for the purpose of option A increment, B pension, C leave, D all of the above। तो हमारा उत्तर होना चाहिए डी ऑल ऑफ द अबव। डायजनन के लिए, ब्रेक इन सर्विस के लिए क्या एब्सेंस ऑफ फ्रॉम ड्यूटी के पार्ट हैं? ये इंक्रीमेंट के लिए एब्सेंस है, पेंशन, लीव, ये सभी डायजनन में शामिल होते हैं अगर विलफुल एब्सेंस होता है फ्रॉम ड्यूटी। पांचवा क्वेश्चन है, परमानेंट पोस्ट मींस ए पोस्ट कैरिंग फिल इन द ब्लैंक्स, सैंक्शनड विदाउट लिमिट ऑफ टाइम, ए परमानेंटली फिक्स्ड रेट ऑफ पे, बी ए डेफिनेट रेट ऑफ पे, सी ए वेरिएबल रेट ऑफ पे, डी नन ऑफ द अबव। तो परमानेंट पोस्ट है उसमें क्या होना चाहिए, टाइम लिमिट नहीं होती। तो ऑप्शन हमारा क्या होना चाहिए, उत्तर देखिए बी ए डेफिनेट रेट ऑफ पे। परमानेंट पोस्ट मींस ए पोस्ट कैरिंग ए डेफिनेट रेट ऑफ पे सैंक्शनड विदाउट लिमिट ऑफ टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, ए पोस्ट कैरिंग ए डेफिनेट रेट ऑफ पे सैंक्शनड फॉर ए लिमिटेड टाइम इज। अगर डेफिनेट रेट ऑफ पे है और लिमिटेड ऑफ टाइम के लिए है तो उस पोस्ट को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन है टेम्परेरी पोस्ट, बी परमानेंट पोस्ट, सी सुपर न्यूमेररी पोस्ट और डी एक्स कैडर पोस्ट। तो इसका सही उत्तर है ए टेम्परेरी पोस्ट। डेफिनेट रेट ऑफ पे जो लिमिटेड टाइम के लिए होती है उसको हम टेम्परेरी पोस्ट कहते हैं। सातवां क्वेश्चन है, ए टेन्योर पोस्ट इज ए एडॉक पोस्ट, बी टेम्पररी पोस्ट, सी परमानेंट पोस्ट, डी एक्स कैडर पोस्ट। तो टेन्योर पोस्ट को क्या कहना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो टेन्योर पोस्ट है वो परमानेंट पोस्ट होती है, यहां पर उत्तर होगा सी। क्वेश्चन 8, ए पोस्ट विच एन इंडिविजुअल गवर्नमेंट सर्वेंट मे नॉट होल्ड फॉर मोर देन ए लिमिटेड पीरियड इज ए। ऑप्शन ए टेम्परेरी पोस्ट, बी टेन्योर पोस्ट, सी परमानेंट पोस्ट, डी नन ऑफ द अबव। एक इंडिविजुअल पर्सन है वो कितने समय से ज्यादा उसको पोस्ट को होल्ड नहीं कर सकता, वो सर्विस के लिए एलिजिबल नहीं होगा, वो उस पोस्ट को हम क्या बोलते हैं? इसका उत्तर होना चाहिए बी टेन्योर पोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, टेम्परेरी पोस्ट इज ए पोस्ट कैरिंग ऑप्शन ए डेफिनेट रेट ऑफ पे सैंक्शनड फॉर ए लिमिटेड टाइम, बी ए वेरिएबल रेट ऑफ पे सैंक्शनड फॉर ए लिमिटेड टाइम, सी ए वेरिएबल रेट ऑफ पे सैंक्शनड विदाउट लिमिट ऑफ टाइम, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका उत्तर क्या होगा टेम्परेरी पोस्ट के लिए? सही उत्तर है ए टेम्परेरी पोस्ट इज ए पोस्ट कैरिंग ए डेफिनेट रेट ऑफ पे सैंक्शनड फॉर ए लिमिटेड टाइम। लिमिटेड टाइम के लिए होती है उसको हम बोलते हैं टेम्परेरी पोस्ट।
क्वेश्चन नंबर 10, सुपर न्यूमेररी पोस्ट इज ए, ऑप्शन ए एडॉक पोस्ट, बी टेम्पररी पोस्ट, सी परमानेंट पोस्ट, डी एक्स कैडर पोस्ट। सुपर न्यूमेररी पोस्ट क्या होती है, इसका उत्तर क्या है? करेक्ट आंसर होगा परमानेंट पोस्ट। सुपर न्यूमेररी पोस्ट परमानेंट पोस्ट होती है। अगला प्रश्न है 11, एन एम्प्लॉई होल्ड्स लियन ऑन ए पोस्ट, ऑप्शन ए वाइल ऑन फॉरेन सर्विस, बी ड्यूरिंग ज्वाइनिंग टाइम ऑन ट्रांसफर टू अनदर पोस्ट, सी वाइल अंडर सस्पेंशन, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? लियन कौन सी सिचुएशन के लिए, कौन कौन कंडीशंस के लिए एप्लीकेबल होती है? तो उत्तर होगा ऑल ऑफ द अबव। लियन फॉरेन सर्विस में कोई भी एम्प्लॉय होता है उस टाइम पर भी लागू रहती है, ज्वाइनिंग टाइम, ट्रांसफर के टाइम पर, और सस्पेंशन में भी लियन रहती है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12, ए गवर्नमेंट सर्वेंट कैन hold lien on the post in his permanent department while getting employed in another department for a period of, option A 1 year, option B 2 years, option C 3 years, option D 5 years। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, कितने दिनों तक अपने पेरेंटल डिपार्टमेंट के साथ में लियन को होल्ड कर सकता है? तो हमारा उत्तर है बी, 2 years पेरेंटल डिपार्टमेंट के साथ में उसका लियन होगा। ऑप्शन क्वेश्चन 13 है, लियन ऑफ ए परमानेंट एम्प्लॉई ऑन फॉरेन असाइनमेंट ऑन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस टू डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका में बी एक्सटेंडेड अप टू। जो पेरेंटल डिपार्टमेंट के साथ में लियन है वो कितने साल तक हो सकती है? वो ऑप्शन ए है 2 years, ऑप्शन बी 3 years, ऑप्शन सी 5 years, ऑप्शन डी 6 years। तो इसका सही उत्तर है सी 5 years। जो डेवलपिंग कंट्रीज के साथ में फॉरेन असाइनमेंट में कोई एम्प्लॉई पेरेंटल डिपार्टमेंट को छोड़ के जाता है तो 5 साल तक उसका लियन पेरेंटल डिपार्टमेंट के साथ में रहेगा। डेवलपिंग कंट्रीज है वो कहाँ की है? एशिया, अफ्रीका या लैटिन अमेरिका में वो सर्विस के लिए जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14, लियन ऑन ए पोस्ट शैल स्टैंड टर्मिनेटेड इफ द एम्प्लॉई, ऑप्शन ए acquires lien on a permanent post outside his parent cadre, B proceeds on immediate absorption basis to a post service outside his service cadre post, C overstays at foreign service deputation beyond the maximum permissible period, और D all of the above। तो लियन है वो कौन कौन सी कंडीशंस में टर्मिनेट कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है पेरेंट डिपार्टमेंट के लिए? तो इसमें ऑप्शन हमारा होना चाहिए डी, सभी कंडीशंस में, कि वो परमानेंट पोस्ट बाहर दूसरे डिपार्टमेंट में अक्वायर कर लेता है, या दूसरे डिपार्टमेंट में वो एब्जॉर्ब हो जाता है, या ओवर स्टेल किसी दूसरे डिपार्टमेंट में वो जो टाइम लिमिटेड जो टाइम होता है उससे ज़्यादा वो रुकता है, जो परमिशन दी गई है, तो उसका पेरेंट डिपार्टमेंट के साथ में संबंध खत्म हो जाएगा, उसको हम टर्मिनेशन ऑफ लियन पीरियड बोलते हैं। और ये सभी हैं उन कंडीशंस में लियन विदहेल्ड हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15, पे मीन्स द अमाउंट ड्रॉन मंथली बाय ए गवर्नमेंट सर्वेंट इन टर्म्स ऑफ, कौन से रूल के तहत पे मिलती है? वो ऑप्शन ए FR 920, बी FR 921A, FR 923, FR 925। तो इसका सही उत्तर है बी, FR 921A के अंतर्गत हमें पे मिलती है, इस रूल के फंडामेंटल रूल के तहत पे मिलती है। क्वेश्चन नंबर 16, ओवरसीज पे मींस, ऑप्शन ए पे ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट रेमिटेड अब्रॉड, बी पे ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर हिज सर्विसेज अब्रॉड, पे ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर हिज सर्विस इन ए कंट्री अदर देन द कंट्री ऑफ हिज डोमिसाइल, और डी है नन ऑफ द अबव। तो ओवरसीज पे जो दूसरे देश में जाकर के सर्विस करते हैं तो वो कौन कौन से सिचुएशंस में ओवरसीज पे उसको माना जाता है? इसका उत्तर है सी, पे ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर हिज सर्विस इन ए कंट्री अदर देन द कंट्री ऑफ हिज डोमिसाइल। समुद्र पार कहीं जो नौकरी करता है तो उसको वो ओवरसीज पे में काउंट करते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17,
substantive pay means pay other than A, special pay, B, personal pay, C, emoluments classed as pay, D, all of the above। तो इसका सही उत्तर होगा सब्सटेंसिव पे किसको कहते हैं, ये डी। सब्सटेंसिव पे में स्पेशल पे आता है, पर्सनल पे है और इमोलमेंट्स क्लास्ड एज पे, सभी सब्सटेंटिव पे में आते हैं। Question 18. Substantive pay is the pay to which a government servant is entitled on account of a post to which he has been appointed substantively or by reason of his substantive position in the cadre। ये ट्रू है या फॉल्स है, हमारा उत्तर क्या होना चाहिए, ए। मतलब सेंटेंस है वो क्या है, सही है। फिर से सुनिए, सब्सटेंटिव पे इज द पे टू विच गवर्नमेंट सर्वेंट इज entitled on account of a post to which he has been appointed substantively or by reason of his substantive position in the cadre। Next question है, personal pay means additional pay granted to a government servant। Option A, to save him from a loss of substantive pay due to revision of pay, B, to save him from a loss of substantive pay due to reduction of substantive pay for any reason except disciplinary action, C, in exceptional circumstances on other personal considerations, D, all of the above। तो हमारा उत्तर है डी, इन सभी सिचुएशंस में पर्सनल पे दिया जाता है कि अगर उसको सब्सटेंसिव पे का में लॉस हो रहा है रिवीजन की वजह से, या सब्सटेंसिव पे है वो रिड्यूस हो गया है, या एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस जो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ये सभी सिचुएशन में पर्सनल पे दिया जाता है। Question number 20. Special pay or special allowance is an additional to the emoluments of a post or of a government servant for option A, special achievements of the government servant, B, especially arduous nature of duties, C, specific। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है डी, बी एंड सी। बी, स्पेशल आर्ड्यूअस नेचर ऑफ ड्यूटीज और स्पेसिफिक एडिशन टू द वर्क और रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसके लिए स्पेशल पे और स्पेशल अलाउंस है वो दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस ग्रांटेड टू डॉक्टर्स इज ए स्पेशल पे अलाउंस। जो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस है वो डॉक्टर्स को दिया जाता है, क्या उसको स्पेशल पे बोलते हैं? ये सही है या गलत है? तो हमारा उत्तर क्या होगा, देखिए उत्तर होगा बी, फॉल्स है, क्योंकि नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस है उसको पे में काउंट किया जाता है, इमलमेंट्स में उसको शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्पेशल पे अलाउंस इज एडमिजिबल फॉर ऑप्शन ए, कैश हैंडलिंग ड्यूटीज ऑफ ए कैशियर, बी, असिस्टिंग कैशियर्स इन ब्रिंगिंग कैश फ्रॉम बैंक, सी, ऑपरेटिंग फ्रैंकिंग मशीन्स, फोटोस्टेट मशीन्स, जस्टिनेटर और ऑल ऑफ द अबव। तो स्पेशल पे और अलाउंस है वो किसके लिए एडमिजिबल है? इसमें कैश हैंडलिंग ड्यूटीज के लिए जो कैशियर होते हैं, या कैश लाने ले जाने के लिए होता है, या फ्रैंकिंग मशीन चलाने वाले, फोटो स्टेट मशीन चलाने वाले, या जनरेटर सेट चलाने वाले हैं, उनके लिए है। तो इसका उत्तर है बी, असिस्टिंग कैशियर्स इन ब्रिंगिंग कैश फ्रॉम बैंक। मित्रों, इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं मैं और आपको आगे लाते रहूंगा, आप देखते रहिए वीडियो। नॉलेज मंडली पर प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसी है EMRS में आ चुकी है। इनमें जो स्टडी मटेरियल है वो हर जगह उपलब्ध नहीं होता, आपको आसान तरीके से मैं स्टडी मटेरियल वीडियो के द्वारा लाते रहूंगा, इसलिए आप नॉलेज मंडली से जुड़िए और अपने साथियों को बताएं। थैंक यू।